नमस्कार मित्रों, मेरी डायरी के कुछ पन्ने चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो खास उन मित्रों के लिए है जो कॉलेज के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में अभ्यास कर रहे हैं। आज हम कबीरदास जी के कुछ पदों का या दोहों का रसास्वादन करेंगे, पर उससे पहले हम कबीरदास जी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। तो कबीर निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर स्वभाव से स्पष्ट वक्ता, साहसी और निर्भीक थे। वो पाखंड, अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इन सब का उन्होंने खूब खंडन किया है। ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव का भी उन्होंने जमकर विरोध किया। साथ में सामाजिक धार्मिक जैसी कुरीतियां समाज में चल रही हैं, उन पर भी कबीरदास ने खूब प्रहार किया। कबीर के ऐसे देखा जाए तो कबीर के स्वभाव की ये सब विशेषताएं थीं। वो सहज प्रेम और योग मार्ग के आग्रही थे। उनका कहना था कि ईश्वर को पाना है तो या तो तुम एक दूसरे से प्रेम करो या फिर ईश्वर से लगन लगा लो, तो ही तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इस तरह की बातें तो हम और भी करते रहेंगे। अब उससे पहले हम जो कबीरदास जी के पद हैं या दोहे हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला पद है जो मेरे पास, वो इस तरह है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? सतगुरु के बारे में कहना चाह रहे हैं, अपने गुरुदेव सतगुरु के बारे में कह कि सतगुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत मीन्स जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता, या जिसके बारे में हम जिसका ना आदि है ना अंत है, इस तरह की अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार मीन्स उपकार। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो गुरुदेव हमेशा उपकार करते हैं। वो ऐसा करते हैं कि जिसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। गुरु के उपकार की कोई सीमा नहीं है। गुरु जब शिष्य पर उपकार करते हैं तो अति अति करते हैं, जिसका कोई अनंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मीन्स आंख है। और जब एक बार गुरु से जब भेंट होती है, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो वो लोचन हमारी आंखों को उघाड़ते मतलब खोल देते हैं। उनके वचन हमारी आंखों को खोल देते हैं। अनंत दिखावनहार मीन्स और अनंत को दिखाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का भी दर्शन, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको भी दर्शन हमें गुरुदेव कराते हैं। दूसरा पद देखें तो, सतगुरु साचा सूरिवा, सबद जू ब्रह्मा एक, लागत ही भवे मिली गया, पड़े कलेजे छेक। सतगुरु, फिर सतगुरु साचा सूरिवा, सूरिवा मीन्स सूरवीर। सतगुरु है, गुरु है जो, वो सच्चा शूरवीर है। जैसे शूरवीर होता है जो हमेशा युद्ध के मैदान में खड़ा रहता है, वो डरता नहीं है। इसी तरह से जो सतगुरु है वो भी एक सूरवीर के समान है, वो भी साचा सूरवा है। शब्द जो ब्राह्या एक, और जैसे जिस तरह से तीर होता है सूरवा के पास, वीर व्यक्ति के पास जो तीर होता है, उसी की समान उसके पास एक एक शब्द होता है। एक एक शब्द उसका तीर के समान होता है, जो ऐसा है जैसे कि लागत ही भवे मिल गया। जैसे कि तीर है, और तीर जब छूटता है शूरवीर के हाथ से, तो वो धरती, भवे मीन्स धरती, मिट्टी में मिल जाता है, तुरंत ही मिट्टी में गड़ जाता है। इसी तरह से जो गुरुदेव है उसके जो शब्द होते हैं वो तीर के समान होते हैं, और वो तुरंत मन में बैठ जाते हैं, वो तुरंत हमारे हृदय में घुस जाते हैं। पड़ा कलेजे छेक, और ये तीर है जो छेक, छेक मीन्स एकदम से काट देना, अंदर तक घुस जाता है। तो जो सतगुरु के वचन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि शिष्य को
अंदर तक छेक जाते हैं, मीन्स अंदर तक घायल कर जाते हैं, अंदर से ही पूरा परिवर्तन ला देते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तीसरा पद हम देखें तो, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मैल्या मारी, कगे कबीर भीतर ही बींध्या सतगुरु के हथियारी। क्या कह रहे हैं कबीरदास? अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं कि हंसे न बोले उन्मनी, आत्मा है ये हमारी। आत्मा ना हंस रही है ना बोल रही है, उन्मुनी, उन्मनी मीन्स गुमसुम चुपचाप बैठी है। क्यों? क्योंकि चंचल मेले हमारी, उसकी आंखें जो चंचल थी अब तक, वो किससे मिल चुकी हैं? गुरुदेव से मिल चुके हैं। और गुरुदेव की आंखों का जादू ऐसा चला है, क्योंकि गुरुदेव जो सतगुरु है वो ईश्वर एक तरह से, और ईश्वर की आंखों से जब आंखें मिलती हैं तो व्यक्ति अपने होश हवास खो बैठता है। फिर ना बोलता है वो, ना सोचता है कुछ, ना रोता है तो ना हंसता है, कुछ नहीं। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मैंने हमारी, कहे कबीर भीतर थी बींध्या, बींधा मीन्स घायल किया। कबीर कह रहे कि मुझे अंदर से घायल कर दिया है। किसने? मुझे अंदर से घायल कर दिया है गुरुदेव की आंखों ने, गुरुदेव के वचनों ने, गुरुदेव की वाणी ने मुझे अंदर से घायल कर दिया है। सतगुरु के हथियारी, लेकिन पता नहीं सतगुरु के हाथ में कौन सा हथियार है, क्या चीज है, नहीं पता। लेकिन फिर भी अंदर तक जो सतगुरु की वाणी है, जो देखने की दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, वो ऐसी है कि अंदर तक भींध चुकी है, घायल कर चुकी है, अंदर से भी एकदम समाप्त कर चुकी है। इसलिए ना तो आत्मा बोल रही है, न सुन रही है, न हंस रही हो, उन्मनी एकदम शांत बैठी हुई है। अगला देखते हैं, पीछे लागा जाइए था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। पीछे लागा जाइए था, कबीरदास अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं पीछे पीछे जा रहा था लोगों के साथ, लोक वेद मतलब लोगों के साथ जा रहा था, लोग जैसा व्यवहार कर रहे थे, और लौकिक व्यवहार जिसे हम कहते हैं, लौकिक व्यवहार जो हो रहा था उसी तरह से मैं व्यवहार कर रहा था। वेदों में जो लिखा जा रहा उसके हिसाब से मैं व्यवहार कर रहा था, और मैं इन लोगों के पीछे पीछे भाग रहा था, लोगों के पीछे, लौकिक साहित्य के पीछे, लौकिक व्यवहार के पीछे, वैदिक व्यवहार के पीछे, जो लिखा गया है उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा था। लेकिन जब मैं भाग रहा था तो आगे से सतगुरु मिला, आगे थे सतगुरु, आगे से मुझे मेरे गुरुदेव मिले, सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी, और उन्होंने मुझे हाथ में दीपक दिया, खाली एक दिया पकड़ाया, दिया ज्ञान रूपी दिया कि यार कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ भाग रहे हो। गुरु ने आकर आंखें खोली कि जो लोक है, साहित्य है, लोक प्रथा है, वेद प्रथा है, कि जिनमें जो कहा गया है उसके भागने से, उसके पीछे दौड़ने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? जब अंदर का दिया जलेगा, मन रूपी दिया जलेगा, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए क्या कहा? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कि मैं तो लोगों के साथ साथ चल रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था, लोग जैसे कर रहे थे उनकी देखा देखी कर रहा था, बराबर। लेकिन आगे जब मैं भाग रहा था तो आगे से मुझे मेरे गुरुदेव मिले, और गुरुदेव ने मुझे हाथ में दीपक दिया, ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसे लेकर मेरी आंखें खुल गईं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। नमस्कार।